जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल रोहित कांसे चैनल पे। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती का आप लोगों ने पता कर लिया होगा कि आपका पीडीएफ में नाम आया कि नहीं आया है। कल ही रिजल्ट 11 बजे जारी हो गया था, लेकिन सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए ये मेरी भावुक अपील है। क्या सेकेंड लिस्ट आएगी, मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी अभी तुरंत ही यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों को यूपी भर्ती बोर्ड द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि उनका स्कोर कैसे चेक करेंगे, उनके बारे में बताया गया है। देख सकते हैं, इन्होंने खुद ही अपने आप ही नोटिस अभी जो है कि ये वहाँ पे ट्वीट किया है ट्विटर हैंडल से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा। क्या करें हैं, आरक्षी भर्ती 2023 के संदर्भ में डीबीपीएसटी के लिए आहूत किए गए अभ्यर्थियों जो सूची जारी की गई है वो परीक्षा का प्रथम परिणाम है। इन्होंने कहा कि जो अभी परीक्षा का जो है कि रिजल्ट जारी किया गया है वो प्रथम परिणाम है, यह अंतिम परिणाम नहीं है। उक्त भर्ती प्रक्रिया अभी प्रचलित है। अभ्यर्थियों को अंक संपूर्ण प्रक्रिया के समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किए जाएंगे। यूपीएससी सहित सभी परीक्षाओं को में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। देख सकते हैं, इन्होंने साफ साफ कर दिया कि आपका अभी भी नंबर स्कोर कार्ड नहीं दिखाया जाएगा। हम लोग कितना भी प्रयास कर लें कि इसको कितना नंबर मिला है, किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा हुआ है, अभी ये स्कोर कार्ड नहीं देने वाले हैं। इन्होंने साफ-साफ कर दिया है। ये इन्होंने एक बताया भी है यूपीएससी और बहुत प्रक्रिया द्वारा, जो कि आपका फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा तब ये स्कोर कार्ड देंगे। इन्होंने साफ-साफ कर दिया। अभी ये इन्होंने ट्वीट कर बताया है। मैंने सोचा बच्चों को साझा कर दूँ। फिर इन्होंने क्या करा है, दिनांक 21 नवंबर 2024 की विज्ञप्ति के अनुच्छेद 8 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों के अंक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। इन्होंने साफ-साफ कर दिया, इनका साफ-साफ कहना है कि यूपीएससी इन्होंने कि आपकी जो है कि स्कोर कार्ड जो है भर्ती बाद जो फाइनल आंसर की पूरा चयनित हो जाएगा, तब भर्ती बोर्ड आपको स्कोर कार्ड जारी करेगा। आप लोगों को यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को अभी जो है स्कोर कार्ड नहीं मिलने वाला है। जब भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो सभी बच्चों का स्कोर कार्ड मिल सकता है, किसका कितना नंबर बढ़ा है, कितना रॉ मार्क्स था, कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। फिर उन्होंने लास्ट में कहा है, बोर्ड आपके सहयोग की सराहना करता है तथा आशा करता है कि परीक्षा प्रक्रिया की समाप्ति तक आप धैर्य बनाए रखेंगे ताकि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इन्होंने साफ-साफ कर दिया कि आप लोग जो धैर्य बनाए रखिए। आखिरी में आपका जो है कि स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। कोई कोर्ट के जाने की आवश्यकता नहीं है। इनका ये साफ-साफ कहना है। कहीं पर आप मत जाइए, पूरे आशा नहीं, ये पूरा विश्वास करते हैं कि आप कहीं नहीं जाएँगे। आपका स्कोर कार्ड जो है बाद में जारी कर लिया जाएगा। लेकिन मैंने कुछ स्क्रीनशॉट देखे हैं, उससे मुझे डाउट हो रहा है कि कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है बच्चों, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने खुद जारी कर दिया है कि रिजल्ट देख सकते हैं। यूआर का इन्होंने 214 ले गया। हाई कट ऑफ कितनी गई है, ईडब्ल्यूएस का 187 नंबर मेल में गया है। ओबीसी में 198 गया, अनुसूचित एससी में 178 गया, अनुसूचित एसटी में आप देख सकते हैं कि इन्होंने इनकी जो है 146 गया है। इसी तरह से फीमेल में देख सकते हैं, जनरल का 203 गया है, ईडब्ल्यूएस का 180 गया है, ओबीसी का 189 गया है और एससी का 169 और एसटी महिलाओं में 136 नंबर गया, ठीक है। और स्वतंत्रता भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ देख सकते हैं, यहाँ पे 100 से 59 गई है और यहाँ ओबीसी की और सबका जो जनरल की 100 गई है। यहाँ आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो है 75 नंबर गई है। आप यहाँ से कट ऑफ कल मिला लिए होंगे जिसका पीडीएफ में। लेकिन सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है बच्चों का कि सर मेरा इतना नंबर था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सबसे बड़ा एक ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं भर्ती बोर्ड से यही कहना चाहता हूँ, कम से कम वो स्कोर कार्ड अभी जारी कर देती तो शायद ये बच्चों का जवाब नहीं होता। ये हमारे ही वीडियो पे कमेंट किया गया है, बच्चों का जवाब देख सकते हैं। सर मेरा 190 था एससी से, 178.4 पर मेरिट बना है, फिर भी नहीं हुआ है। समझ सकते हैं कि इस बच्चे का 190 नंबर था और ये जो है कि इसका 178 पे मेरिट नहीं बना। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों नहीं मेरिट बना। और तो बहुत से शिफ्टों में ये भी हुआ है कि एक ही शिफ्ट में किसी बच्चे का नंबर बढ़ा है, किसी बच्चे का नंबर कम हुआ है। यही शायद मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे हो गया भर्ती बोर्ड में कि पहली बार ये यूपी पुलिस में ऐसा हुआ कि किसी एक ही शिफ्ट में किसी बच्चे का नंबर बढ़ रहा है, किसी बच्चे का नंबर घट रहा है। लेकिन ये भर्ती बोर्ड जो आज ट्वीट कर रही है, ये पहले ही ट्वीट कर देना चाहिए कि किस बेस पे वो नॉर्मलाइजेशन देंगे। उसी हिसाब से बच्चा जो है कि
पूरा पेपर अटेम्प्ट करता है। मैं भर्ती बोर्ड से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि ये भर्ती बोर्ड किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन करती है, ये बच्चों को समझाए और बच्चों को बताए। और जो ट्वीट कर बता रहे हैं कि आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी किया जाएगा, वही पहले भी कर सकते हैं कि वो किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन देख रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इस बच्चे ने 190 प्लस किया था और एससी कोटा में 178 पे नहीं हो पाया, तो ये किस बेस पे इसका नंबर काटे हुए हैं, ये तो पूछना जरूरी है। और ये पूछना भी चाहिए, भर्ती बोर्ड को समझाना भी चाहिए किस बेस पे वो नॉर्मलाइजेशन देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक बच्चा और था, ओबीसी में 204 नंबर था, 23 की फर्स्ट सीट में था, लेकिन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 198 पॉइंट समथिंग गया है कट ऑफ ओबीसी की, और ये बच्चा का 204 नंबर है। ये क्यों नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये कैसे हो रहा है, बच्चों का नंबर कम क्यों हो रहा है? ये तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। आपको बताना पड़ेगा, भर्ती बोर्ड ये जरूर समझे और बच्चों को जरूर सूचित करें। देख सकते हैं एक और बच्चा है, मेरा भी 198 ओबीसी गर्ल में नहीं हुआ। देख सकते हैं गर्ल का जो है कि 189 नंबर ओबीसी का गया है, इस बच्चे का नहीं हुआ है। तो ये सब बहुत ही हमको गलत लग रहा है कि एक क्या भर्ती प्रक्रिया चल रही है, कैसे चल रही है। किसी बच्चे का नंबर कम हो रहा है उसी शिफ्ट में, किसी बच्चे का नंबर बढ़ रहा है। ये कैसे नॉर्मलाइजेशन देंगे? मैं भर्ती बोर्ड से एक ही जवाब चाहता हूँ, ये शायद ये भर्ती बोर्ड तक ये वीडियो जरूर आप पहुँचा दीजिएगा कि वो भर्ती बोर्ड जरूर देखे। मैं उससे एक ही जवाब पूछता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही शिफ्ट में किसी बच्चे का नंबर बढ़ रहा है, किसी बच्चे का नंबर घट रहा है। यदि ऐसा भी हो रहा है तो आप जैसे प्रक्रिया दे रहे हैं कि यूपीएससी द्वारा ये स्कोर कार्ड बाद में दिखाया जाता है, तो वो भी कुछ प्रक्रिया होगी कि इस बेस पे आप नॉर्मलाइजेशन देते हैं। आपने कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का नंबर नहीं गेन किया है, न बताया कि इस बेस पे नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन आपको बताना चाहिए कि किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन होगा, जो बच्चे समझें और जो है कि उसी हिसाब से पेपर अपना अटेम्प्ट करें कि एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि क्या डिपेंड करती है। आपको बताना पड़ेगा, तब तो बच्चा सजग रहेगा कि नहीं एक्यूरेसी मेंटेन करना है, एक करना है, वो करना है। नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होगा ये आपको बताने की ज़रूरत थी, लेकिन शायद भर्ती बोर्ड ने नहीं बताया। आप ये देख सकते हैं, उसका इल्ज़ाम आप देख सकते हैं। एक बच्चा था 204 नंबर, ओबीसी में नहीं हो रहा है, 204 नंबर पे ओबीसी में नहीं हो रहा है। एक ऐसी कमेंट थी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो बच्चा का जो है कि बहुत ही ज़्यादा वो पढ़ा लिखा बच्चा था, लेकिन उसका नहीं हुआ। मैं उसका कमेंट दिखा रहा हूँ, क्या लिखा है उसकी बात सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं एक बच्चा क्या कमेंट किया है, भाई मेरे 31 के फर्स्ट शिफ्ट में 200 मार्क्स थे, लेकिन कट ऑफ 198 पे भी नहीं हुआ है। देख सकते हैं ये बच्चा खुद कह रहा है कि इनका जो है कि 31 की फर्स्ट शिफ्ट में था नंबर, और यहाँ पे इनका 200 नंबर था, तब भी नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि 2-4 बच्चे गलत कमेंट कर सकते हैं, वो अपना रॉ मार्क्स नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बच्चा खुद कह रहा है। कभी मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं, शायद मैं पूरा कमेंट आप लोगों को स्क्रीनशॉट कर नहीं दिखा सकता हूँ, इसीलिए जो जेन्युइन कमेंट था वो आपको दिखाया हूँ, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका 200 नंबर था इस बच्चे का, लेकिन 198 भी मेरिट लगी, इसका नहीं हुआ। फिर आगे देखिए ये बच्चा क्या लिख रहा है, समझ नहीं आता है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन किया और दोस्त का सेम नंबर 196 भी हो गया। कम से कम भर्ती बोर्ड को स्कोर कार्ड तो दिखाना चाहिए, और भर्ती बोर्ड को ये बच्चा पूछ रहा है स्कोर कार्ड दिखाना चाहिए, लेकिन भर्ती बोर्ड ने तो आप साफ साफ कह दिया, नोटिस जारी कर दिया है कि आपका जो है कि फाइनल जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसके बाद आपका जो है कि यहाँ पे स्कोर कार्ड दिखाया जाएगा। लेकिन ये भी तो भर्ती बोर्ड बता सकती थी कि आपका जो है कि नॉर्मलाइजेशन इस बेस पे होगा। यदि आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका नंबर कटेगा, एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे तो आपका नंबर बढ़ेगा। जैसे आपने निगेटिव मार्किंग को बता दिया कि एक गलत करने पे जो ये 0.5 मार्क्स कटेंगे और एक सही करने पे 2 नंबर मिलेंगे, तो उस समय नॉर्मलाइजेशन जब इतना बड़ा खेला हो रहा है कि किसी बच्चे का 21 शिफ्ट में बढ़ रहा है, किसी बच्चे का 21 शिफ्ट में घट रहा है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का पूरी जो प्रक्रिया पूरे बच्चों को समझाना चाहिए कि यदि आप एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, किस बेस पे आप नॉर्मलाइजेशन देते हैं, उसको समझाना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब पेपर में बैठे तो उसको माइंड सेट रहे कि हमें ये भी मेंटेन करना है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ही डिपेंड करती है, ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती है, नॉर्मलाइजेशन बहुत डिपेंड करता है। लेकिन तो आपने कुछ बताया नहीं, बच्चे अपने हिसाब से पेपर किए, तो आप बाद में किसी बच्चे का उसी शिफ्ट में नंबर काट रहे हैं, किसी का बढ़ा रहे हैं, तो ये नाइंसाफ़ी है उन बच्चों के साथ जिनका नंबर कट रहा है, और जिनका नंबर ज़्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये बच्चा क्या कर रहा है, आज बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट में 2.5 लाख छात्रों में 18,000 रैंक आती थी। तो ये बच्चा खुद बता रहा है कि ये जब आरडब्ल्यू पे टेस्ट देता था तो इसका जो है कि 18,000 रैंक आती थी 2.5 लाख बच्चों में। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये लड़का जो है
पढ़ने में अच्छा रहा होगा और 200 नंबर भी लाया है तो इसका सिलेक्शन होना निश्चिंत था। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का खेला इस बच्चे को बाहर कर दिया। आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए, ठीक है। 74,000 में भी 1,74,000 में इसका आ सका। ये कह रहे हैं कि 1,74,000 में भी नाम इस बच्चे का नहीं आया। तो आप लोग समझदार हैं, समझिए कि इस बच्चे का अभी तक नाम नहीं आया है 1,74,000 में। जब ये 2.5 लाख बच्चे जब RWA पे मॉक टेस्ट देते थे तो उनका जो 18,000 रैंक आती थी। समझ सकते हैं कि ये बच्चा कितना शिद्दत के साथ पढ़ाई किया होगा। लेकिन बस ये फंस गया कि नॉर्मलाइजेशन इसका नंबर काट लिया गया बच्चे का। लेकिन ये क्यों काटा गया ये तो भर्ती बोर्ड को बताना पड़ेगा। अभी आज तक किसी भी नॉर्मलाइजेशन में हमको जहाँ तक लगता है कि नंबर नहीं कटे हैं, SSC को छोड़ दिया जाए। लेकिन यूपी पुलिस अभ्यर्थियों में तो अभी तक नहीं कटे थे। लेकिन एक कौन सी प्रक्रिया, कौन सा सिस्टम लगाए हैं ये नॉर्मलाइजेशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस बच्चे को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। मैंने प्रूफ के साथ बता दिया है। और बच्चों का सबसे बड़ा डिमांड रहता है कि क्या सेकेंड लिस्ट लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, हमको पूरा चांस लग रहा है 100% की आपकी सेकेंड लिस्ट नहीं लगने वाली, क्योंकि इन्होंने 2.5 गुना बच्चों को पहले ही बोला दिया था। 2.5 गुना बच्चे को सेकेंड लिस्ट लगने वाली नहीं है। लेकिन जिन जिन बच्चों को मैं बता रहा हूँ, जिन जिन बच्चों का 1-2 नंबर भी बेसी है तो वो भी रनिंग करें। क्योंकि अब भर्ती में जब बच्चे पूरा नहीं हो पाएंगे तो नंबर हो भी सकता है कि घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी है क्वालिफाई कर लिया तो रनिंग करे। ये चिंता ना करें कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। फाइनल कट ऑफ की आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बस काम है कि आप रनिंग कीजिए, आप DB PST सब कुछ कराइए। शायद हो सकता है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं बोल दूं, जिसका भी 10 प्लस क्वेश्चन सही, 10 प्लस एक्स्ट्रा है कट ऑफ से, तो वो सिक्योर है, 100% सिक्योर है कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात जो 1-2 नंबर भी बेसी हैं या कट ऑफ पे ही उनकी मेरिट है, तो वो हताश ना बैठे, वो निराश ना हो और रनिंग करते रहें। क्योंकि उनका भी हो सकता है सिलेक्शन। बहुत ही प्रक्रिया है, देख सकते हैं अभी कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है ये तो हमने भी दिखा दिया। किसी को नहीं पता है, बस खाली ये पता है कि किसी बच्चे का घट रहा है लेकिन इतना जरूर पता हो गया है इस भर्ती में कि बहुत से बच्चों का नंबर घटा भी है और बहुत से बच्चों का नंबर बढ़ा भी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है ये भर्ती बोर्ड तय की है। ये स्कोर कार्ड जारी होगा जब फाइनल आंसर की के बाद, फाइनल जब आपका रिजल्ट आ जाएगा स्कोर कार्ड, तब आप जारी होगा, तब उस समय देखा जाएगा कि इसको कितना नंबर था, रॉ मार्क्स में कितना बढ़ा। चलिए दोस्तों, इसी तरह से मैं आगे भी वीडियो बनाकर आप लोगों को सूचित करूंगा कि फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर देखने को मिल सकता है पूरे प्रूफ के साथ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो नया इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।